आरबीआई 1 लाख रुपए करोड़ मार्केट में डालने जा रहा है। ऐसी हेडलाइन देखकर बहुत लोगों को लगता है क्या मार्केट में पैसों की कमी हो गई। हाँ, कुछ समय के लिए सिस्टम में कैश कम महसूस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्राइसिस नहीं होता। हर साल मार्च में एक कॉमन चीज़ होती है, बड़ी कंपनीज एडवांस टैक्स भरती हैं। जब टैक्स भरता है, पैसा बैंक से निकलकर सरकार के अकाउंट में चला जाता है, यानी मार्केट में घूमने वाला पैसा कुछ समय के लिए कम हो जाता है। अब समझते हैं कि आरबीआई इस समय क्या करता है, क्यों करता है, और इन्वेस्टर को इसमें क्या सिग्नल समझना चाहिए। पैसा कम क्यों महसूस होता है? जब कंपनीज टैक्स भरती हैं, बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है, सरकार के पास चला जाता है, बैंक्स के पास अवेलेबल कैश थोड़ा कम दिखता है। अगर यह स्थिति कुछ दिन रहे तो बैंक्स उधार कम देती है। आरबीआई क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है, मतलब बैंक्स बॉन्ड्स देते हैं, आरबीआई कैश देता है। इससे पैसा फिर सिस्टम में वापस आ जाता है। इसे घर के उदाहरण से समझो। मान लो घर में हर महीने सैलरी आती है, लेकिन अचानक स्कूल फीस, बिल और टैक्स सब एक साथ चला जाए, तो कुछ दिन कैश टाइट लगता है। लेकिन अगर रिजर्व पैसा वापस आ जाए तो बैलेंस बन जाता है। आरबीआई भी सिस्टम में यही बैलेंस कर रहा है। इसका असर कहाँ दिखता है? बैंक्स में कैश प्रेशर कम हो जाता है, डेट फंड्स, बॉन्ड यील्ड स्टेबल रहने में मदद मिलती है, स्टॉक मार्केट में पैनिक कम होता है। क्या ये रेट कट है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रेट कट में लोन कॉस्ट बदलता है, इससे सिस्टम में कैश बैलेंस होता है। इन्वेस्टर को इससे क्या समझना चाहिए? अगर आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ा रहा है तो मैसेज है कि सिस्टम को टाइट नहीं होने देना है। आगे क्या देखना चाहिए? अगले कुछ दिनों में बॉन्ड यील्ड, बैंक रेट्स, लिक्विडिटी डेटा, इनसे समझ आएगा असर कितना हुआ। नियम याद रखिए, हर बड़ी आरबीआई हेडलाइन डरने की नहीं होती। कई बार आरबीआई सिर्फ फ्लो स्मूथ रखता है, इन्वेस्टर हेडलाइन नहीं, कारण समझे। अगला सवाल इससे जुड़ता है, अगर सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है तो डेट फंड पहले रिएक्ट करता है या स्टॉक मार्केट? ऐसी क्लैरिटी यहाँ रोज मिलती है और यहाँ वही ठहरता है जिसे सच में क्लैरिटी चाहिए। फाइनेंस क्लैरिटी 6 मंथ सीरीज प्लेलिस्ट स्ट्रक्चर्ड तरीके से फॉलो की जा सकती है। डिजिटल फाइनेंस यूनिवर्सिटी पर इन्वेस्टर भी सीखता है और एडवाइजर भी निखरता है।